दोस्तों आज की कहानी है ये क्या बहू पुलाव में हल्दी नहीं डाली तुमने। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये क्या बहू पुलाव में हल्दी नहीं डाली तुमने। मिन्नल जी 7 दिन पहले ही ब्याह कर अपनी बहू काव्या से बोली, मम्मी जी हल्दी पर हम तो पुलाव ऐसा ही खाते हैं। काव्या बोली, पर यहाँ हल्दी वाला ही पुलाव खाते हैं, बाकी सब तो सलो खा भी ले, पर तुम्हारे ससुर तो ये पुलाव बिल्कुल नहीं खाएंगे। मिन्नल जी बोली, मम्मी जी मैं दोबारा बना देती हूँ उनके लिए। काव्या डरते हुए बोली, नहीं अब रहने दो, उन्हें रोटी सब्जी परोस देंगे, पर आइंदा से ध्यान रखना तुम ठीक हैं। मिन्नल जी प्यार से बोली। काव्या अभी 7 दिन पहले ही मिन्नल जी और सुदेश जी के बड़े बेटे सारांश की पत्नी बन इस घर में आई थी। सारांश के घर में उसके माँ बाप के अतिरिक्त एक छोटी बहन श्रुति थी जो कॉलेज में पढ़ती थी, और एक भाई समृत जो नौकरी करता था। आज काव्या की पहली रसोई थी। यूं तो उसके पीहर में वो अपनी मम्मी की मदद करती थी तो उसे खाना बनाना आता था, पर हर घर के अलग तरीके अलग स्वाद होते। जैसे यहाँ पुलाव में हल्दी डाली जाती है और काव्या के मायके में नहीं, पर काव्या के ससुर सुदेश जी को खाना बिल्कुल उनके मन मुताबिक चाहिए होता है, वरना गुस्सा हो जाते हैं वो। पुलाव देना थोड़ा। खाना खाते में सुदेश जी बोले, जी वो बहू को पता नहीं था तो उसने पुलाव बिन हल्दी का बना दिया। मिन्नल जी बोली, हम बहू से बोलो जल्द ही यहाँ के हिसाब से खाना बनाना सीख ले। सुदेश जी ये बोल खाना खाने लगे। कुछ दिन बाद फिर पुलाव बना और आदत से मजबूत काव्या फिर हल्दी डालना भूल गई। आज तो मिन्नल जी भी अपनी सहेली के गई हुई थी। अरे भाभी आपने आज फिर बिन हल्दी का पुलाव बना दिया। कॉलेज से आकर श्रुति जब बोली तब काव्या को भूल का एहसास हुआ। अब क्या करूं मैं। काव्या डरते हुए बोली, पापा को पता लगा तो गुस्सा होंगे। ऐसा करो भाभी आप थोड़ा घी गरम करके उसमें हल्दी डाल सारे पुलाव में मिला दो। श्रुति ने सलाह दी। काव्या ने ऐसा ही किया, पर गरम घी में हल्दी डालने से वो जल गई और पुलाव का रंग पीले की जगह काला सा हो गया। खैर खाना परोसा गया। श्रुति ये पुलाव का रंग कैसा है। सुदेश जी बोले, वो पापा भाभी ने मसाले गरम घी में डाले तो थोड़े से जल गए। श्रुति बोली, बहू से कहो ध्यान रखा करे। सुदेश जी ये बोल खाना खाकर उठ गए। उनके जाने के बाद श्रुति ने दोनों
दोनों भाइयों को सारी बात बताई। काव्या, पापा थोड़े कड़क मिजाज हैं तो थोड़ा ध्यान रखा करो तुम प्लीज। सारांश काव्या से बोला। जी, काव्या ने कहा, पर वो कहते हैं ना कि जो बचपन की आदत होती वो जल्दी नहीं जाती। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। फोन पर अपनी मम्मी से बात करते काव्या ने बिना हल्दी के ही पुलाव बना दिया और जब पुलाव बन गया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस वक्त घर में सिर्फ काव्या और उसका देवर समरत थे। श्रुति, मिल्ल जी दोनों एक शादी में गए थे और सारांश उन्हें लेने गया था। समरत, भैया मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, पुलाव में हल्दी नहीं डाली मैंने, फिर से अब क्या करूं। काव्या रोआंची सी हो समरत से बोली। अरे भाभी, आप रोइए मत प्लीज, मैं कुछ सोचता हूँ। समरत बोला, पर भैया इस बार बहुत बुरी डांट पड़ेगी मुझे, क्योंकि पापा जी खुद से बोल गए थे पुलाव बनाने की। काव्या बोली, भाभी एक आइडिया है। जैसे ही पापा खाना खाने बैठेंगे मैं मीटर में से एमसीबी गिरा दूंगा, लाइट चली जाएगी। इन्वर्टर तो वैसे भी ठीक होने लगा है, तो मोमबत्ती की रोशनी में पापा को पता नहीं लगेगा चावल में हल्दी है या नहीं। समरत ने आइडिया सुझाया, पर भैया उन्हें पता लग गया तो। काव्या बोली, अरे भाभी कैसे पता लगेगा, हल्दी का कोई स्वाद थोड़ी होता है। रही पड़ोसियों की लाइट की बात तो मैं बोल दूंगा मीटर में कोई फॉल्ट है शायद, और ठीक करने का नाटक करूंगा। जब पापा खाना खा लेंगे तब एमसीबी उठा दूंगा। समरत सुटकी बजाते हुए बोला, भैया अगर ऐसा हो जाए तो मैं वादा करती हूँ आप जो मांगोगे वही दिलाऊंगी, और आगे से हल्दी भी ध्यान से डालूंगी। काव्या खुश होते हुए बोली, भाभी बस आप हमेशा हंसती रहना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या है ना कि पुष्पा आई हेट टीयर्स। समरत भाभी को छेड़ते हुए राजेश खन्ना स्टाइल में बोला तो काव्या खिला दी। जैसे ही सुदेश जी खाने बैठे समरत ने एमसीबी गिरा दी। समरत, देख बाहर तो उजाला है, हमारी लाइट को क्या हुआ। सुदेश जी बोले, जी पापा आप खाना खाइए, मैं मोमबत्ती जला देता हूँ तब तक। समरत बोला और जानबूझ के मोमबत्ती जला के दूर रखी। ससुर के खाना खाने के बाद काव्या ने चैन की सांस ली। भाभी देखा अपने देवर का कमाल, लाइट सही करते हुए समरत बोला, सच में भैया आपने बसा लिया आज तो। काव्या बोली, बाद में ये किच्चा जब घर के बाकी लोगों को पता चला तो मिन्नल जी ने पहले तो समरत के कान खींचे, फिर सब हंस पड़े। समरत अब तक काव्या को उस दिन की बात
के लिए सेड़ता है कि मैं ना होता तो आपका क्या होता। भाभी, और आपकी गलती से हुई मिस्टेक कौन सुधारता। तब काव्या मुस्कुरा देती है। खैर उस दिन काव्या फिर बस गई, पर तब से वो पुलाव बनाने में हल्दी सबसे पहले निकाल के रखने लगी, क्योंकि इस बार काव्या ने गलती से हुई मिस्टेक से सबक ले लिया।